समुद्र की भले ही सीमा हो सकती है लेकिन ज्ञान की नहीं। जितना आप प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित हम करते चल रहे हैं। यकीन जानिए, इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े, परीक्षा तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आज की कक्षा में पहला सवाल है अपना कि राधा कृष्ण दास ने गौवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास है जो लिखा था? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। राधा कृष्ण दास जी ने गौवध की समस्या का निवारण करने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? तो अपना यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो विकल्प होगा वो होगा ए, निस्सहाय हिंदू। ये उपन्यास रचा इन्होंने और किस समस्या पर? गौवध की समस्या पर, गौवध की समस्या के निवारण हेतु। विषय भी पूछा जा सकता है, ये उपन्यास है जो देकर, ठीक है। वहीं हम बात करें जो भूतनाथ उपन्यास है, भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित है। किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का। भूतनाथ किसका है भैया? देवकीनंदन खत्री जी का है, ठीक है। और आदर्श हिंदू जो है ये लज्जाराम मेहता का है। किसका है? लज्जाराम मेहता का। ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आ जाए कि आदर्श हिंदू किसका उपन्यास है तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? लज्जाराम मेहता होगा। भूतनाथ आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर देवकीनंदन खत्री होगा। और निस्सहाय हिंदू पूछ लिया जाए तो राधा कृष्ण दास होगा, जो कि गौवध की समस्या के निवारण हेतु है जो रचा गया, लिखा गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनका कालक्रम है जो निर्धारित करना है। तो बताइए कालक्रमानुसार कौन सा विकल्प है जो ठीक होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पढ़िए अच्छे से और उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मैं पहले कालक्रम लिख दूं, जैसे कि मैं लिखूं सेवा सदन, फिर आप विकल्प में जो कमेंट करना। सेवा सदन का 1918 हमें देखने को मिलता है। फिर मैं लिखूं यहाँ पर प्रेमाश्रम, इसका हमें देखने को मिलता है 1922 ईस्वी। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है निर्मला 1927। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है गोदान 1936। अब देख लीजिए, सबसे पहले सेवा सदन बात करें तो इसमें भी आ रहा है सेवा सदन, इसमें भी आ रहा है प्रेमाश्रम 1922। सेवा सदन के बाद में प्रेमाश्रम, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? जो पहला विकल्प वो ठीक हो जाएगा। पहला सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927 और गोदान 1936। तो यानी कि पहला विकल्प अपना कालक्रमानुसार ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, लेकिन यहाँ पर कौन सा है जो रचित है वो बताना है। बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो प्रेमचंद का यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा बी। रंगभूमि जो है वो केवल प्रेमचंद का लिखा है, बाकी इनके नहीं है। तो बाकी इनके नहीं है तो फिर किन के हैं? हम देखते हैं, बूंद और समुद्र को देखें। रंगभूमि तो प्रेमचंद का हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और प्रेमचंद। बूंद और समुद्र की मैं बात करूँ, बूंद और समुद्र है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर का। झूठा सच किसका है? यशपाल का। झूठा सच किसका है? यशपाल का, ठीक है। सूरज का सातवां जो है वो है धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का है। झूठा सच यशपाल का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने
कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस के हंस 1972। बताइए कौन सा है जो सही अनुक्रम है, किस प्रकार से मिलान होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पहले ही मैंने है जो सारे मिलान करके लिखे हैं। ठीक है, पहले ही सारे मिलान करके लिखे हैं। बूंद और समुद्र जो है इसका सही जो समय है वो 1956 ही है। बूंद और समुद्र का कितना 1956 है। सुहाग के नुपुर जो है इसका 1960 है। सुहाग के नुपुर का कितना है 1960 है। अमृत और विष की बात करूँ तो मैं 1966 है। अमृत और विष कितना है 1966 है। और मानस के हंस कितना 1972 है। यकीन जानिए इस सीरीज़ के साथ आखिर तक जुड़े रहे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर किया करें। पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अब देखिए, अमृतलाल नागर के उपन्यासों की बात कर रहे थे हम। इनके अन्य उपन्यासों की मैं बात करूं, अमृतलाल नागर के और उपन्यासों की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं महाकाल। अमृतलाल नागर के ये हैं, ये महाकाल। महाकाल के अतिरिक्त आप लिख सकते हैं सेठ बांकेलाल, सेठ बांकेलाल। इसके अतिरिक्त शतरंज के मोहरे भी इनका है। अमृत और विष भी इनका है। एक जैसे कि सूरज का 7वां घोड़ा, तो आपके अभी हमने देखा कि सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। इनका है 7 घूंघट वाला मुखड़ा। क्या है? 7 घूंघट वाला मुखड़ा। 7 घूंघट वाला मुखड़ा इनका है। ठीक है, पीढ़ियाँ भी इनका है। और नाचो बहुत गोपाल और मानस के हंस यहाँ पर लिखा हुआ ही है। चलिए, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि इतिहास इस बात का गवाह है कि किसका? इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य है जो वो नष्ट हो गए हैं। ये जो कथन है ये किस उपन्यास में देखने को मिलता है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। किस उपन्यास के अंदर ये कथन है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले जो साम्राज्य हैं वो नष्ट हो गए? सही उत्तर हो जाएगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा से यह है जो लिया गया है। ठीक है, और बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, गोदान आपको पता ही है किसका? प्रेमचंद जी का। दिव्या ध्यान में रखना यशपाल जी का। दिव्या किसका है? यशपाल जी का। और आपका बंटी किसका? मन्नू भंडारी के। बार बार सुनोगे, बार बार लिखोगे तो याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। दिव्या यशपाल जी का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक बात। चलिए, ये थे आज की कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। लाइक सभी को करना, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। ज़्यादा लाइक करोगे तो और साथियों तक जाएगा वीडियो। सभी ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप पर स्टेटस मारना है। कोने में जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है वो रहने देना, जिन्होंने नहीं किया है कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, घंटे पर क्लिक करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बाकी सर्च भी करके ज्वाइन कर लो आप। कवि आदिगणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सूचना, पोस्ट वगैरह, अन्य प्रश्न वगैरह मैं डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से जाकर नवसृजन क्लासेज आप इंस्टॉल कर सकते हो। 2nd ग्रेड की और 1st ग्रेड की जल्दी टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड होने वाली है। यहाँ पर कोर्स भी चल रहा है। अपने 2nd ग्रेड की जो बुक है हिंदी 1 लाइनर नज़दीक बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कीजिए। कैसे क्या ऑनलाइन किताब मिलेगी, सारी सूचनाएं जो दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।